अब हम क्लास 9 के सेकंड चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर, देखो फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है कि जब साल का आखिरी टाइम, बिल्कुल लास्ट लास्ट जैसे दिसंबर का महीना, बिल्कुल लास्ट फाइनेंशियल ईयर, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट बाय 10%। डेप्रिशिएट का मतलब होता है घट जाना। क्या घटना? वैल्यू उसकी। जैसे आप फोन खरीदते हैं, फोन खरीदने के बाद क्या होता है, कुछ महीने बाद नया नया फोन भी होता है, उससे ओरिजिनल प्राइस से थोड़ा सा कम हो। जैसे 10,000 का कोई आपने फोन लिया, अगर आप एक महीने बाद वापस करने जाओगे, नहीं भी मुझे पसंद नहीं है, वापस करो, वो आपको 10,000 तो वापस देने को नहीं रहा, वो कुछ 9,000 या 8,000 कुछ इतना देगा, मतलब कि वैल्यू कम हो जाती है, उसको बोलते हैं डेप्रिशिएट। उसका जितना भी है ना, उसका 10% डेप्रिशिएट हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू। अब बताओ ओरिजिनल वैल्यू, बताओ कॉस्ट ऑफ मशीन की विच डेप्रिशिएट बाय 2250 ड्यूरिंग सेकंड ईयर। जो सेकंड ईयर में इतना डेप्रिशिएट हुआ है, सेकंड ईयर में कितना डेप्रिशिएट हुआ, इतनी वैल्यू कम हुई है बस। ठीक है, अब करेंगे कैसे? डेप्रिशिएट करते करते इक्वल करेंगे, कैसे करेंगे फिर मैं दिखाता हूँ, समझो। ठीक है, देखो क्या करना है। अब डेप्रिशिएट होता है, पहले हम सेकंड ईयर की बात की, पहले फर्स्ट ईयर कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर। अच्छा, पहली बात ध्यान दो, क्या होता है कि जो प्रिंसिपल पता नहीं को ओरिजिनल, क्या ओरिजिनल प्रिंसिपल है ना, मैक्स मान लेता हूँ, रेट कितना कम, 10%। तो टाइम कितना है, 1 ईयर। लो इंटरेस्ट की वैल्यू कहते पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इंटरेस्ट कितना है, एक्स इंटू 10, 1/100। लो जीरो में से जीरो कैंसिल, इंटरेस्ट आया आपका x/10। ठीक है, पर डेप्रिशिएट हुआ, तो डेप्रिशिएट का मतलब जो फाइनल अमाउंट आएगा ना आपका, प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। देखो हर बार प्रिंसिपल हम ऐड करते हैं ना इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट इसमें माइनस होता है, 10% जितना भी हुआ ना वो इसका माइनस होगा। समझे ये क्यों किया? क्योंकि बात डेप्रिशिएट की कर रही है, डेप्रिशिएट में वैल्यू घट जाती है। तो लो प्रिंसिपल कितना आपका, x माइनस x/10। आप एलसीएम लोगे, आपका अमाउंट आ जाएगा 10x माइनस x/10। अमाउंट आ गया आपका 9x/10। कोई प्रॉब्लम है? लो लो सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल कितना है आपका, यही 9x/10। रेट कितना आपका, 10%, और टाइम कितना आपका, 1 ईयर। लो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। लो कितना इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का, ध्यान रखना है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है आपका, 9x/10 इंटू 10 टू 1/100। जीरो से जीरो कैंसिल, इंटरेस्ट क्या है आपका, 9x/100। एक बात, ये जो इंटरेस्ट माइनस होगा ना, इतनी वैल्यू कम हुई है ना, तो यही तो बोला था कि वी विच डेप्रिशिएट बाय 225 ड्यूरिंग सेकंड ईयर, कि सेकंड ईयर में कितना डेप्रिशिएट हुआ, इतना ऊपर। हमारे हिसाब से कितना, हमारे हिसाब में उन्होंने वैल्यू इतनी की है, तो डेप्रिशिएट कितना है, डेप्रिशिएट कितना है अब सेकंड ईयर में, 2250, पर हमारे हिसाब से क्या है ये, तो इसकी वैल्यू क्या है, 9x/10। समझ रहे? इतनी वैल्यू कम हुई है, अब सेकंड ईयर में इतना कहाँ है, तो सेकंड ईयर में इतनी है, तो इतनी वैल्यू कम हुई है ना, यहाँ तो समझ आया कि नहीं? समझ लो कि भाई ये यही वैल्यू हमारी सेकंड ईयर की इंटरेस्ट है ना, जो इतना हम घटाना है। उन्होंने पहले ही बताया ये सेकंड ईयर में सिर्फ इतना अमाउंट कम हुआ है, सीधा एग्जैक्ट वैल्यू बता दे, तो ये और ये तो एक ही है ना, फिर इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो लो अब करते हैं, x = 2250 इंटू 100/9। कटिंग कर लो, 3 3 से 9, 3 7 से 21, 3 5 से 15, 0, 3 1 से 3, 3 2 से 6, 3 5 15, 0 और 2 0। x = 250 इंटू 100। सीधा लिख लो इधर, x = 250 इंटू 100, तो x आ गया आपका 25000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ये आ गया आपका x, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू। इसे आप ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं ना, ओरिजिनल वैल्यू बोलता हूँ। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है इसकी, 25000 रुपीज। ये आपका आंसर, बिल्कुल इजी सम था।
अगर आपको समझ आ गया है तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे मेरी जजमेंट हो जाती है आपको समझ आ रहा है और मैं भी मोटिवेट रहता हूँ। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिले, कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मैथ में हेल्प हो रहा है तो अपने इस चैनल का लिंक अपने फ्रेंड और क्लास में ऐसा ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो और इनडायरेक्टली मुझे भी स्टूडेंट मिले। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सम में।